हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो देखते हैं कार्मा रीडिंग। जो लोग भी गलत काम करते हैं, गलत काम किए हैं, सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, वो कहाँ से गुजर रहे हैं और क्या चाहते हैं। एक कार्ड आ चुका है और वो कार्ड है अपोलॉजी, है ना। माफ़ी मांगना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी आपको बहुत सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, गिल्ट में हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए है। ठीक है, वो किसी और के लिए होगा जो आपके लिए नहीं है। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के हेटर्स हैं, जो भी नफरत करते हैं, अननेसेसरी सता रहे हैं, रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ऐसे हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूवर्स को रुलाने वाले हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं। भाग के आ रहा है। तो जो लोग इसको नहीं रोक रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, गिराना, आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ को छीनना, तो ऐसे लगता है कि अब उनको स्टॉप करने का टाइम आ गया। क्योंकि जिस भी एनर्जी से खेल रहे थे, एनर्जी उनके कंधे पे, उनके सर के ऊपर जाके बैठ गई है। ठीक है, और अगर तो वो आपके पैसे पे इनका नज़र है, सेविंग पे, अगर आपने कुछ जमा जोड़ किया था, पैसे वैसे जोड़े थे, घर जमीन जायदाद मकाए थे, उसके ऊपर अगर इनका नज़र था, तो अब जो है ये पर्सन उनके बारे में सोचने के लिए काफ़ी मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि ये आप लोग, इनको लगता है बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। ठीक है, पता चल गया है कि हेटर्स कौन है। मुखौटा पहन के बैठे थे, किसी भी चीज़ में आपका आपके शरीर पे, आपके दिल दिमाग पे किसी भी तरह का कंट्रोल करके कोई वसीयत लिखवाना चाहते हो, किसी भी तरह का, तो यहाँ पे जो है आपके सेविंग को छीनना चाहते थे। तो परमात्मा जो है एनर्जी उसी के ऊपर बिठा दिए हैं। ये पर्सन अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना किए हुए हैं। और जो सेविंग था आप लोगों का, है ना, इसके ऊपर किसी तरह का नज़र इस पर्सन का था। ठीक है, ओह, जस्टिस, न्याय आ चुका है। तो आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने लगा है। तो अब आपका सेविंग, पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें कोई नहीं छीन पाएगा, कोई भी नहीं छीन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पुण्य कर्मा का फल है आपका। ठीक है, अब आपका गुड, जो भी आपने पुण्य किए थे, दान पुण्य किए थे, चैरिटी किए थे, पेड़ लगाए थे, किसी भी तरह का, तो यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे किसी भी तरह का आपने मतलब किए थे, उसका जो है यहाँ पे आ रहा है। और आप लोगों, जो लोगों का अभी लग रहा है कि अच्छे टाइम नहीं आया है, नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा डोनेशन दीजिए। सॉरी, डोनेशन वगैरह दीजिए, कुछ चैरिटी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हेटर्स के दिन तो बुरे हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी आपको सताए थे, रुलाए थे, तड़पा रहे थे, कंटिन्यू किए जा रहे थे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको लग रहा था बूढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है बिल्कुल नहीं, यहाँ मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ 71 है, 57, 12, 49, 11 एंड 53 ईयर, 55 है, 54 है, क्या है भाई, देखो जरा, 58। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का ये इन लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? अब आपके अच्छे काम, अच्छे कर्मा के फल मिलने लगेंगे। ठीक है, जिनके नहीं मिल रहे हैं मतलब आश्वस्त हो जाइए। मतलब आप थोड़ा सा मन शांत रख लीजिए, क्योंकि जब अच्छा कर्मा किए हैं तो फल भी जरूर आएगा। तो पिछले जन्म का कोई बुरा कर्मा भुगत रहे थे, ख़त्म हो रहा है, वो टाइम पीरियड ऑफ हो रहा है, आपके जीवन से जा रहा है। और हेटर्स भी जाएंगे, जाना मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर वही एनर्जी तांडव करेगा, वही कर्मा तांडव करेगा, वही मैनिपुलेटिंग, हेटिंग, झूठ बोलना, बेईमानी करना, मतलब जो जैसे पेश आए हैं
अगर कोई तंत्र मंत्र किए थे तो वो नुकसान करेगा, एनर्जी भेजे थे तो एनर्जी बैकफायर करेगी, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, गेम खेले हैं, किसी चीज़ों को हड़पने के लिए दिन रात एक किए हैं, तब जिस तरह की हरकतें किए हैं उनको उसी तरह से जो है रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोगों ने आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं, सबसे पहले वो आपसे उनको पता चल गया कि आपके गुड कर्मा अच्छे कर्म की तरफ आप जा रहे हैं, तो उनका बुरा कर्मा शुरू हुआ है, पता चल गया एनर्जी बैकफायर कर रही है, तो ये लोग आपसे सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या सेविंग है, क्या पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। अब इसमें कोई लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, ऐसे ज़्यादातर चांसेस अभी तो अपोजिट ही आ रहे हैं। भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, कैसा भी पार्टनर, पर्सन, लवर्स कुछ भी हो सकते हैं, एक है ना। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं देखते हैं, और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स। और हेटर्स कहाँ से गुजरते हैं देखते हैं, हेटर कहाँ से गुजर रहे हैं प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, जो व्यूवर्स के हेटर्स हैं। ओके ओके, रिवर्स भी आ रहा है। ओके, और बताएं कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ से गुजर, बीमार चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी है जस्टिस न्याय आने के बाद अगर तो इन्होंने किसी भी तरीके से आपका ख़राब किया है, बिगाड़ा किया है, तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है बीमार चल रहे हैं। और अगर तो आपका एक्सीडेंट ये कराना चाहते थे किसी भी गाड़ी से, किसी भी टू व्हीलर से, किसी भी तरह का, यहाँ पे तो वो चीज़ रिवर्स हो चुका है। ठीक है, लगता है शायद इनके साथ हुआ है, किसी की गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, जो ये सारे तंत्र मंत्र जादू टोना किसी जो किसी के शरण में गए हैं, चीज़ें मुसीबत टल गई है, क्योंकि ये कुछ बड़ा करना चाहते थे, बड़ा प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी इनका था, कुछ बड़ा आपके साथ करना चाहते थे। तो एक्सीडेंट आपकी टल चुकी है, एक्सीडेंट रिवर्स में वहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये चाहते थे कि जो आपने कुछ पैसे रख रखे हैं शेविंग में कहीं पे, तो एक्सीडेंट करा दे, कुछ करा दे, वो पैसा भी चला जाए, है ना। तो यहाँ पे रिवर्स जा रहा है। ठीक है, रियल एस्टेट से है, तो मैंने क्या बोली, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल आ रहे हैं, ज़्यादातर ऐसा ही आ रहा है। तो अगर तो आपने रखा था किसी भी तरह का, तो यहाँ रियल एस्टेट से, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से, नाइटमेयर, बुरे बुरे सपने इनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डर लग रहा है। अगर इस तरह के आपको दिए थे किसी भी तरह का ब्लैक एनर्जी सेंट किए थे, तो ये उनके ऊपर चढ़ रहा है, बुरा बुरा सपना उनको आ रहा है, डर लग रहा है। और आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं के शरण में चले गए हैं। तो जिन लोगों ने कोई मेंटोर को के शरण में है, कोई हीलिंग ले रहे हैं, किसी भी तरह का मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, किसी भी परमात्मा पे निष्ठा है, किसी भी धर्म में, और आप उनके शरण में चले गए हैं, उनके पास बैठ चुके हैं। और जब बड़े बड़े हेटर्स है जो सीधी एनर्जी सेंड करते हैं बुरे बुरे रात में, दिन में, वो लोग जिनके गुरु के पास चले गए हैं, आपको मारना चाहते थे, एक्सीडेंट करना चाहते थे, तो गुरु की कृपा से वो टल चुकी है, ख़त्म हो चुका है। छोटी मोटी बीमारी में निकल चुका होगा, या फिर उनके पास रिवर्स, और वो जो है हॉस्पिटलाइज। ठीक है, इस तरह का आ रहा है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, एक और वन मोर प्लीज। इतना सारा, इतना सारा, इतना सारा। तो इंट्रोवर्ट है, यानी कि पर्सन हो सकते हैं आपके, है ना, वाइफ हस्बैंड। देखो मैंने क्या बोली, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, आने लग जाता है कि किसके लिए है। तो यहाँ पे ऐसे हैं जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी वगैरह में रहे होंगे, किसी चीज़ का पर्सन है, आपकी प्रॉपर्टी पे उनकी नज़र होगी, सोचे होंगे कि इसको ख़त्म कर दो, चीज़ों को हटा दो, और शेविंग जो आपने बचा बचा के रखी होगी वो लेना चाहते होंगे, तो वो सब जो है रिवर्स में जा रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस पर्सन का, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, गोल से जो है ये दूर जा चुके हैं, और लड़ाई झगड़ा इनके लाइफ में हो रहा है, कोई एक्सीडेंट, कोई हॉस्पिटलाइज, कोई अपनों में लड़ाई झगड़ा। जब बुरे समय आता है तो जो ये गोल सोचे थे, जो आपके गोल पे डाका डाले थे, जो आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ रोके थे, तो अब उनकी उन्नति तरक्की ग्रोथ जब सब रिवर्स में है तो जा चुका है। तो जब वहाँ से ख़त्म होगा तो कहाँ आएगा, जस्टिस के पास, आपके लाइफ में। अब आपके लाइफ में उन्नति तरक्की ग्रोथ आ रहा है, आप अपने गोल तक पहुँचेंगे।
कुछ भी किसी भी तरह का जो आपने गुड कर्मा किए हैं, जो लोग नहीं किए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा दान पुण्य करना है, थोड़ा लोगों को में सेवा करना है, सेवा भाव से करें। ये सोच के नहीं करें कि मेरा बुरा समय चल रहा है तो हम कर देते। सेवा भाव से करें कि परमात्मा ने जो हमें दिया है इसका कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज जो है हम दूसरों के लिए निकाल देते हैं। कुछ अपनी सैलरी का, अपनी कमाई का कुछ एक हिस्सा जो है निकाल दीजिए और चैरिटी कर दीजिए और करते रहें, इसका कई गुना ज़्यादा आपको बढ़ के आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। इससे अब हम देखते हैं, टैरो से देखते हैं कि हेटर्स कहाँ से गुजर रहे। तो ये पर्सन, अगर एज की बात करें तो 70, मतलब ये नंबर की बात करें 75, 78, 64, 16, 35, 38, 66, 26, 25, ये कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, तो जिनको जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ आप लोग ले लें। अब हम आते हैं टैरो पे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। तो इनको फ्रस्ट्रेशन मुझे आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, रात में नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका शेविंग नहीं छीन पाए हैं, चीज़ें पकड़ी गई है, मास्क उतर चुका है, लवर है, एक इंट्रोवर्ट आपको छोड़ के सोशल मीडिया पे कहीं लगे रहते थे, कहीं और थर्ड पार्टी में गए थे, या अगला कोई मैरिज करके आगे बढ़ गए होंगे, पास्ट में होंगे। भाई बहन हो सकते हैं, कोई कार्मिक फैमिली हो सकता है आपका, इन लॉज की फैमिली कार्मिक हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, कोई आपका नेबर्स हो सकते हैं। मतलब डीप डाउन रिलेशन, कम से कम 3 साल का ऐसे आ रहा है, 3 इयर्स रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तगड़ा वाला हेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, और जो लोगों के जॉब में, कैरियर में, वो 3 मंथ्स भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो तगड़ा हेटर्स है, जो बहुत ज़्यादा डीपर हेटर है, वो 3 इयर्स एवब ले लें आप लोग। ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त है। प्यार में जिनका है, तो जिनका लव रोमांस इसको हुआ है, ऐसे लोग कम से कम 9-10 महीना का तो मान के चले। जिन लोगों का प्रेम संबंध में था, इतना रिलेशन है, रहा है, तो आपके लिए ये रीडिंग जो है 100% भी रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। इसीलिए कहते हैं जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और सब अपने ऊपर ना लें, जितना है अगर सब है तो सब ले लें, नहीं है छोड़ दें। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो देखते हैं और देखते हैं कहाँ है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, हेटर्स जो है व्यूवर्स के कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ उनके लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। ओके, चलो भाई, अगर हम देखें तो कोई कार्ड यहाँ नज़र नहीं आया है। एक कार्ड नज़र आ रहा है जो यहाँ हाथ में है। ठीक है, अभी मेरी नज़र पड़ी है, और ये है डेथ। डेथ यानी कि हेटर्स की कुछ क्या ही बोले, जो आपको एक्सीडेंट करके शायद मारना चाहते थे, उनको शायद अपनी मौत का आभास हो चुका है। मुझे ऐसा डाउनलोड्स आ रहे हैं। कुछ हेटर्स काफ़ी डरे हुए हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपका बोलते हैं ना मौत का कुछ भेज देते हैं, कुछ भी चीज़ें तो कुछ जारी कर देते हैं, कुछ भी चीज़ का कि जाओ उसको मार के आओ, किसी भी एनर्जी से, किसी भी तरह का। तो यहाँ पे आपके पास से किसी गुरु की वजह से, किसी चीज़ से जो है एक्सीडेंट टलता हुआ, मौत टलता हुआ, परमात्मा की कृपा है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, जिस भी धर्म को मानते हैं उनकी कृपा है, जिन पे निष्ठा है, विश्वास है कि ये जो है आपके पास से तो ये ख़त्म हो चुका है। तो जब आपके पास से ख़त्म होगा तो कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा जहाँ से ये आया था। तो इनको पता चल गया है। अब ये पर्सन जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। इतने कार्ड में जो पहला कार्ड मुझे नज़र आया वो मैंने ले ली। ठीक है, अब देखते हैं। तो 8 ऑफ कप्स, आप इनके लाइफ से छोड़ के जा रहे हैं। कोई भी है, आप इनको छोड़ चुके हैं इस पर्सन को, और आप छोड़ के जा रहे हैं। बहुत नाराज़गी है आपकी इनके साथ में, बहुत नाराज़गी है, आप बहुत नाराज़ हैं, पूरे पावर में आ चुके हैं। थर्ड पार्टी यहाँ रही होगी। ये किसी मेल है तो फीमेल के इन्फ्लुएंसर में, और फीमेल है तो मेल के इन्फ्लुएंस में थे। थर्ड पार्टी, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे था या है। देखिए 2 ऑफ कप्स, मैंने बोली कार्ड नहीं देखी, तो यहाँ पे कोई आपसे पहले किसी के साथ इनका लव, रिस्क, मोहब्बत रहा होगा,
उनके साथ जुड़े हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल में थे, कहीं भी थे, अब इनको आपके रिश्ते की याद आ रही है। जो भी आपके साथ रिश्ता था, जैसा भी था, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपने इनको बहुत कुछ अपना दिया था, ठीक है। और आपको दुख, दर्द, कष्ट बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया है। देखिए, जस्टिस, न्याय, आप जो हैं अब यहाँ से आपको इंट्यूशन का कनेक्शन हुआ है, परमात्मा का कनेक्शन हुआ है। बहुत लोग यहाँ पे साइकिक लोग हैं, तो ज़बरदस्त एग्जाम से एनर्जी के साथ खेलना हुआ है, डायरेक्ट एनर्जी भेजे हैं, तो वही एनर्जी का डेथ हो रहा है। तो आप लोग जो है साइकिक पर्सन, हीलर, रीडर, कुछ ऐसे जो आगे भी आप लोग कर सकते हैं। और काफ़ी जो है आप लोग इंट्यूटिव पर्सन है, चीज़ें समझ में आ रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका गुड कर्मा का फल आने लगा है। तो जब आपका गुड कर्मा का फल आने लगा है तो उनके बैड कर्मा का फल जो है सो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो गुड कर्मा के फल में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ। जिन लोगों को मैरिज या बच्चे रोक दिए थे या किसी का रिलेशनशिप में नहीं चाहते थे बेबी हो, बेबी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। कंसीव नहीं हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, रिश्ते को आगे चलने नहीं दे रहे थे किसी और के साथ में, मान लो एक रिश्ता टूट गया, तो अब आपके एक्स हैं नहीं आने दे रहे थे, तो अब आप लोगों का उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, बेबी आपके लाइफ में आता हुआ, अच्छे कर्मा का फल है ना, अच्छे कर्मा का फल आपको मिलता हुआ, जॉब, कैरियर, किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन जो है आपका पूरा होता हुआ यहाँ नजर आएगा। किसी भी तरह का गोल की तरफ पहुँचेंगे, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो है आपके तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जस्टिस आ गया है, न्याय आ गया है। तो लव लाइफ होगा तो सही पार्टनर, सही पर्सन आपको मिलेंगे, कोई सोल पर्पस, सोलमेट मिल सकते हैं। तो आपका रिलेशनशिप में देखो, अभी तो मेरे को पता नहीं था, तो कोई रिलेशन आपके तरफ आता हुआ, कोई जॉब, कैरियर, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ। और ये पर्सन भी आना चाहते हैं, ये भी ध्यान रखो, ये पर्सन कॉल करना चाहते हैं। ठीक, इसके नीचे आया है अपोलॉजी, डेथ एंड रीस्टार्ट। फिर से ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं आपके साथ में और आपके पास में आना चाहते हैं। तो पहला कार्ड ये स्कॉर्पियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के जो कार्ड हैं यहाँ तक अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, किधर से निकाले, कि यहाँ से लग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है। तो जो लोग अब आपके जिनके लाइफ में जॉब की प्रॉब्लम थी, कैरियर की प्रॉब्लम थी, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, मनी, किसी भी तरह का आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, परमात्मा पे भरोसा रखे, अच्छे समय का आ रहा है। अब आप पैसे के लिए किसी और के ऊपर हाथ फैलाते हुए नज़र नहीं आएंगे। जो आपका रोजी रोटी है, जो आपका जितना आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, जितना आपका एक्सपेक्टेशन है तो उससे आपको ज़्यादा मिलेगा। जिन जिन लोगों का नहीं था यहाँ छीन लिए गए थे, तंत्र मंत्र से, जादू टोना से गिराना था, छीनना था, शेविंग पे नज़र था, तो आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टार, आपका काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो ऐसे आपने जो भी मेहनत किए हैं बुरे समय में उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। समाज में, सोसाइटी में जो इन लोगों ने नाम आपका ख़राब किए थे, हेल्थ ख़राब किए थे, वेल्थ ख़राब किए थे, सब चीज़ में जो है उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो है आपका मिलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, हेटर्स बहुत ज़्यादा परेशान है, जो आपका जितना बिगाड़ा करना चाहते थे सब उनके तरफ शिफ्ट हो गया है। और जितना आपका बिगाड़ा किए थे अब आप स्लोली आप वहाँ से रिकवर हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, और जस्टिस, न्याय, परमात्मा का कॉल आपको मिल रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं। तो बुरे लोगों का खात्मा, बुरी एनर्जी का खात्मा, बुरे तंत्र मंत्र का खात्मा, बुरे सपने का खात्मा हो रहा है। एकदम से चीज़ें नहीं होती है, थोड़ा आपको मतलब स्टॉप से ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है। तो स्टॉप नीचे भी था, आप देखे थे। और बताएं हेटर्स कहाँ से ये आ रहा है कुछ। दी 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लोग आपसे मतलब लड़ाई झगड़ा दुश्मनी थर्ड पार्टी में छोड़ के गए थे, वो फिर से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक्स हैं, नेक्स्ट हैं, जो भी लोग थे, रुलाए थे, सताए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, मारना चाहते थे, अब वो लोग जो है रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, देना चाहते हैं। और अगर फादर फिगर यहाँ इन्वॉल्व थे कि बेटा बहू को नहीं रहने देंगे, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, या बेटी दामाद को नहीं, उनकी पसंद कहीं और था, तो वो भी अब चाह रहे हैं कि नहीं आप लोग एक साथ रहें। बच्चे नहीं होना चाह रहे थे, बच्चे आपका मार दे रहे थे, तो चाहते हैं कि अब आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा सेटलमेंट हो जाए।
और आपके पैसों पे किसी ओल्ड पर्सन की नज़र थी, फादर फिगर जैसे की नज़र थी, तो वो ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे आपका रिलेशन सुधरता हुआ और आपके पर्सन के साथ सुधरता हुआ और आपके बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सब ठीक है। तो यहाँ पे मतलब दोनों ही तरह का, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई हेटर्स थे तो जाते हुए परेशान, उनके घर में कोई फादर फिगर, मदर फिगर, कोई सिस्टर जो भी था, यहाँ पे उनका कबाड़ा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपके रिलेशनशिप के दुश्मन थे, लव लाइफ के दुश्मन थे, और जो आपके भी दुश्मन थे, दोनों ही दुश्मन का सर्वनाश हो रहा है, ठीक है। देखो, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों ही दुश्मन का सर्वनाश हो रहा है। जो आपका एक्सीडेंट कराना चाहते थे, चीज़ें कराना चाहते थे, आपको मारना चाहते थे, जान से प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे, शेविंग पैसा सब लेना चाहते थे, तो यहाँ पे जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव आ चुका है। और समय का बदलाव, सारी चीज़ें रिवर्स में उनके तरफ, उनके घर में, उनके बच्चों के तरफ जाता हुआ, और आप वहाँ से निकलते हुए अब इनके घर में कोई हॉस्पिटल में जाएगा, जाएगी, परेशान होगा, होगी, माँ बाप के सामने बच्चे क्या ही बोलेंगे, बड़ा ख़राब आ रहा है शब्द, लेकिन क्या करें, दम तोड़ेंगे ऐसा आ रहा है, तब इनको अक्ल ठिकाने लगेगी। देखो, ओ गॉड, देखो इनके आँख के सामने इनके बच्चे जब मरेंगे तब पता चलेगा दूसरे को बच्चे को मारने का नतीजा क्या होता है। तो आपको मारना चाहते थे और रिश्ता तोड़ना चाहते थे, अपने बच्चे की दूसरी शादी करना चाहते थे, जितना शेविंग पैसा प्रॉपर्टी आपने बचाए हैं उसको हड़पना चाहते थे। तो यहाँ पे ऐसे फादर मदर फैमिली लोगों का सर्वनाश, टावर, उनके लाइफ में टावर बर्बादी, मतलब क्या बोली, उनके बच्चों का जब जाएगा, और बोलते हुए टावर आया। तो समय आपके फेवर में आ चुका है, बदल चुका है स्लोली स्लोली। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ एंड स्टॉप। तो इतने बिगर कार्ड आए हैं, इतने बड़े बड़े कार्ड आए हैं आपके लाइफ में जिसका हिसाब नहीं। अब इनका लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। अगर तो माँ बेटी है, तो बाप बेटे हैं, तो जो भी मिलके आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, अब आपस में दोनों जो है गुत्थम गुत्थी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, कर रहे हैं, और आप जो है निकल चुके हैं। अब इसी में लगता है मूड ख़राब होगा, कोई ड्राइविंग करेंगे, और शायद कुछ, चलो छोड़ो, नहीं बोलूँगी, परमात्मा सबका भला करे। कुछ देखो ऐसा आ रहा है, तो बताएं यूनिवर्स और क्या है। और ये पर्सन जो है बहुत जल्दी भाग के आके आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि गलत जगह में मैं फंस गया, फंस गई, तुम पे भरोसा नहीं किया, अपने घर वाले पे भरोसा किया, ब्लड रिलेशन पे भरोसा किया, भाई बहन माँ बाप खानदान पे भरोसा किया, और मैं फंस गया हूँ, तो मुझे प्लीज़ बचा लो अपने अच्छे कर्मा से। ऐसा भी मुझे आ रहा है डाउनलोड, है ना, बंदे की बहुत ही ज़्यादा फटी पड़ी है ऐसा लग रहा है। तो देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेज़ी से, मैं देखो, मैं ये कार्ड बाद में आ रहे हैं, ये बंदा भाग के आना चाहता है, बहुत तेज़ी से भाग के आना चाहता है, भाग के आना चाहती है, कि इनको पता चल गया है कि कर्मा का फल इनको मिलने वाला है, भुगतने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो ये अपनी जान बचाने के लिए, अपनी उन्नति तरक्की के लिए, अपने बैड कर्मा को ख़त्म करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अब आप जो है इनको उन्नति तरक्की ग्रोथ में कोई प्रार्थना नहीं लगा रहे हैं, भगवान परमात्मा से इनके लिए विश नहीं मांग रहे हैं, दुआएं नहीं मांग रहे हैं। तो अब इनको लग गया कि आपकी दुआओं से ये बहुत ऊपर तक गए थे, फले फूले थे, बहुत सारा पैसा मान सम्मान सब कुछ मिला था, अब जैसे मिला था वैसे जा भी रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेन आपका ये आया है। अब देखते हैं कुछ हैंडमेड कार्ड से भी देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेज हैं। तो सारे जो साइन है यहाँ पे आपको बता दी मैंने कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे यहाँ पे जोडिएक साइन आ चुके हैं, ठीक है। तो और बताएं यूनिवर्स हैंड मैसेजेस से क्या कुछ मैसेज देंगे, हैंड मैसेजेस से क्या कुछ मैसेज देंगे, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे, क्या कुछ मैसेजेस रहेगा, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं क्या कुछ मैसेज देंगे व्यूअर्स, तो प्लीज़ बताएं। देखो और क्या चाहिए, देखो पहला कार्ड यहाँ से, दूसरा कार्ड डेथ, और यहाँ फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी। देखो, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। और क्या कंफर्मेशन चाहिए बताओ, अपोलॉजी,
फॉरगिव मी प्लीज। फर्स्ट कार्ड यहाँ से, फर्स्ट कार्ड इससे, फर्स्ट कार्ड इससे। क्या चाहिए बोलो, और कितना कंफर्मेशन चाहिए आपको? तो यहाँ पे जिनको भी ये रीडिंग 100% रेजोनेट किया है, उनकी समझिए कि मतलब ज़िंदगी की मतलब अच्छा खासा वाट लगा दी गई थी, ज़िंदगी को मौत के सुपुर्द या ऐसे। लेकिन भगवान है ना, जाको राके शाइयाँ मार सके ना कोई। परमात्मा ने बचा लिया, गुड कर्मा ने बचा लिया, मेंटोर ने बचा लिया, कोई एंसिस्टर बचा लिए, गुरुदेव बचा लिए, जरूर भोलेनाथ बचा लिए, विष्णु जी की कृपा है, महाकाल की कृपा है। जब ये शक्तियाँ चलती है तो फिर ये तंत्र मंत्र स्वाहा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन को मजबूरी है माफ़ी मांगना, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो चुकी है, आप ये मान के चले। दे आर जेलस ऑफ यू, ये बहुत जेलसी इनके अंदर है, बहुत ज़्यादा जलते हैं। बी केयरफुल, दे प्ले डर्टी, तो ये थोड़ा केयरफुल भी रहना है। माफ़ी मांगने आएंगी और फिर से जो है अपनी हरकतें शुरू ना कर दें कि चलो अब कौन बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल भी रहना है आप लोगों को। तीनों कार्ड एक साथ आया है, तो यहाँ पे अगर उस कार्ड का महत्व है तो इन कार्ड का भी महत्व होगा। ये समझे, जिनको 100% रेजोनेट किया है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतनी है। पास्ट लाइफ एनिमीज है, पिछले जन्म का है, कैरिंग कर रहे हैं, हेट्रेडनेस जो भी है, नफरत फ्रॉम पास्ट बर्थ, पिछले जन्म का है लेन देन, ठीक है। तो ब्लैकमेल करना चाहते थे आपको, है ना, और ब्लैकमेल टू कीप योर साइलेंट एंड कंट्रोल, तो आपको साइलेंट किसी भी एनर्जी से कंट्रोल करना चाह रहे थे, ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, कहीं फंसाना चाह रहे थे लेकिन फंस गए। तो परमात्मा जिनके साथ है, यूनिवर्स जिनको साथ है, सब कुछ वो क्या करेंगे, उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, ठीक है। तो आपके पैसे पे नज़र थी, आपके चीज़ों पे नज़र था, आपके घर परिवार पे नज़र था, और इनकी जो है इस वक्त जो है धुआं धुआं हो रहा है, हालत इतनी ख़राब है कि हम क्या ही बोलें। तो देखेंगे, अरे बाबा। तो आप एक साथ, परमात्मा, ये यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल आपके साथ है। तो योर मल्टी टैलेंट क्वालिटी गिव मी हार्ट ब्रेक किलिंग मी, तो आपको इनकी जान मारता है, ठीक है ना। तो इनका जो जान है वो मारता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपके गुड कर्मा जो है, अच्छे कर्मा के कारण, एंसेस्टर, एंजल, यूनिवर्स के एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर आपके साथ है, जिसके डाउनलोड आता है, आप बहुत सारे अच्छे कर्मा करते हैं। तो अच्छे कर्मा करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें आती हैं। और बताएं, और बताएं, और बताएं। ओके, तो कंटिन्यू जो है एवी लाई बैड कर्स भेज रहे हैं। बैड कर्स बोले तो पुछली कोई एनर्जी वगैरह भेज रहे हैं। डबल फेस्ड है, को वर्कर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, अगेंस्ट यू है, आपके विपरीत, आपके अगेंस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक और कार्ड यहाँ पे आ रहा है। तो जो लोग हीलर हैं, जो लोग प्रार्थना परमात्मा से कनेक्टेड है, जो भी कर रहे हैं, आपको वर्क कर रहा है। यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ एंड इट्स वर्किंग। किसी से एनर्जी से कनेक्ट है, किसी भी परमात्मा से कनेक्ट है, तो वो वर्क कर रहा है। मैंने आपको पहले बोल दी थी। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स। तो यहाँ पे यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज। आप जितना भी ये कब्र खोद ले, जितना भी आपको गटर में डालने के लिए जाए, आप यहाँ सोल पर्पस में आए हैं, उनको मतलब कई गुना ज़्यादा तेज़ी से आप हराते जाएंगे, ठीक है। आपका एग्जाम्स लिया जा रहा है, जो लोग यहाँ साइकिक पर्सन है। और अगर किसी लोगों को भूख नहीं लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग हंग्री बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट करें और चैंटिंग करें, परमात्मा को सरेंडर करें, परमात्मा के साथ अपने आप को, अपना सब कुछ, जिनको आप प्यार करते हैं, अपने को, अपने आप को, अपनों को, सपनों को, सबको सरेंडर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके संपर्क में आ जाएं। दे आर प्लेइंग माइंड गेम, तो माइंड गेम खेलते रहते हैं, जेलसी पर्सन है। रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम, जब आप परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, जब परमात्मा के शरण में जाते हैं, तो जो इतना परमात्मा का कवच आपके साथ बनता जाता है, और आपका सिक्योर होता जाता है। कितना भी चैंटिंग करे, कितना भी करे, वो भी तो गलत तरीके से परमात्मा की छाया को बुला सकते हैं, और आप सीधी जो है परमात्मा के शरण में जाते हैं। तंत्र मंत्र और डायरेक्ट में ये फ़र्क होता है। तो ये आपका एग्जाम्स है,
वो अपना बुरा कर्मा बुला रहे हैं, आपको रोक रहे हैं परमात्मा के एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। परेशानी भी हो सकती है, बट आपका कॉन्फिडेंस, आपका एग्जाम्स है, मान के चले, और उनके पूरे समर्पण भाव से जुट जाएं। कुछ भी ये आपका उखाड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी आपका ये बुरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा मालिक कौन लोग हैं, और कुछ मैसेजेस दे दें। चलिए, हाँ जी, लव इज पेनफुल चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो जो लोग ऐसे थे, इंट्रोवर्ट थे, थर्ड पार्टी में डाले थे, इनको बचपन में किसी ने छोड़ के चले गए थे, बहुत पेनफुल था प्यार। तो प्यार का नाटक करके लाना, फंसाना, सताना, कंट्रोल करके रखना, और फिर जो है तो आपका एग्जाम्स था जो आप ये दुष्ट मिजाज पर्सन से टकरा गए हैं, इनके फैमिली में टकरा गए हैं, और जो जितना ये करना चाहे हैं अपना गटर में अपने लिए खुद ही जाने के तय किए हैं। सोच रहे थे मार दें, ये कर दें, वो कर दें। आप सोचो कि आप बस परमात्मा के बंदे हैं, आपका एग्जाम्स है। नाउ आई रियलाइज यू आर दी मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट। तो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, अब उसका भूत उतर रहा है, अच्छा खासा परमात्मा के डंडे पड़ रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। और ये जो है अभी तक जितने लोगों से मिले उसमें से आप सबसे खूबसूरत पर्सन है, ठीक है, अंदर से भी एंड बाहर से भी। आई ब्रोक योर हार्ट, नाउ कार्मा ब्रोक माई हार्ट। तो जो इन्होंने आपका साथ किया है, दुर्गति दुर्दशा जो जैसे जिनके साथ हुआ है उनके साथ वैसा ही कुछ हो रहा है। आपका दिल तोड़े, थर्ड पार्टी में गए, आपका सर्वनाश सत्यानाश लिखना चाहें, आपकी ज़िंदगी का वो बने थे, तो यहाँ पे इनको वही सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। आई नो आई एम रॉन्ग बट आई डोंट वांट टू अपोलॉजी। तो इनको पता है कि ये गलत काम किए हैं, करना हमेशा करते आए हैं, लेकिन माफ़ी मांगना नहीं चाहते थे। लेकिन परमात्मा तो घुटने पे लाएगी, माफ़ी मांगने की क्या बात है, मुझे तो वो भी आ रहा है घुटने पे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे ये पर्सन, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसा मुझे डाउनलोड्स आ रहा है। आई हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो बहुत सारा ऑप्शंस रखे थे ये, और आपको कैद में करके रखे थे ताकि आप किसी के पास ना जा सके, और तड़पाए हैं, शताए हैं, रुलाए हैं। तो यहाँ इनकी बैंड बज रही है। आई वॉज टेस्टिंग योर लव फॉर मी। तो बचपन में कोई इनको छोड़ के चला गया था, तो आपसे प्यार करना है नहीं करना है, टेस्ट ले रहे थे आपका। आई नो आई गेव यू पेन टू टेस्ट यू सॉरी। तो ठीक है, परमात्मा टेस्ट ले रहे थे, आप तो टेस्ट में पास हो गए, लेकिन ये टेस्ट में फेल हो गए। अब बहुत मुझे ऐसा आ रहा है कि ये आपको नहीं पा पाएंगे, ठीक है। जो लोग यहाँ स्पिरिचुअल पर्सन है, अब ये पूरी ज़िंदगी ताउम्र आपकी शक्ल देखने को रोते हुए तड़पते हुए, कुछ लोगों का, सबका नहीं, तड़पते तड़पते मर जाएंगे, लेकिन नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी थिंग सीरियस, ओनली फन हेयर। तो मौज मस्ती था, एग्जाम्स लेना था, चैंटिंग करते थे, तंत्रा मंत्रा का टेस्ट ले रहे थे, फन था। तो सब जो है इनको काफ़ी जो है अब भुगतान करना पड़ेगा, हर चीज़ का भुगतान करना पड़ता है, हर चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। आई एम सो क्रेजी इन लव विद यू। आप पागल हो रहे हैं, मैंने क्या बोली, घुटनों पे आएंगे, मेरे को पहले आ गया, बट आप नहीं मिलेंगे जब तक किसी गुरु के शरण में, किसी भगवान के शरण में, कहीं ऐसे जगह पे जब तक आपकी चाहत नहीं होगी, आप नहीं मिल सकता, ये पर्सन नहीं मिल सकती, ध्यान रखना। तो आई एम सो क्रेजी इन लव विद यू, आई एम अंडर आई स्पेल, आई नेवर फेल्ट लाइक दिस। तो इस तरह का कभी इनको अंदर महसूस नहीं हुआ था। तो इनको लग रहा है क्या मैं किसी स्पेल के अंडर में हूँ, जो मुझे तुमसे इतना प्यार हो रहा है, या ऐसा महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वॉट एवर, है ना, जेंडर अपने हिसाब से ले ले। आर यू टू अट्रैक्टिव, यू कैन ईजिली स्टील अदर्स मेन वुमेन पार्टनर। अरे बाबा, तो आप जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपका ऑरा खूबसूरत है, आपका सब कुछ इनसाइड आउटसाइड बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल है। तो आप किसी के पर्सन को भी, मैरिड पर्सन को भी अपने तरफ खींच सकते हैं, इसीलिए इन्होंने आपको कैद करके रखा था, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए, हेटर्स गेम ओवर। तो मैंने क्या बोली, तड़प तड़प के रह जाएंगे, घुटने पे रह जाएंगे, लेकिन आपके पास नहीं आ पाएंगे, मुझे ऐसा आ रहा था। तो डेथ हो चुका, माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलॉजी है। तो इनके जो कार्मा है, इनका यहीं पे खात्मा हो चुका है, इनका
जो भी चीज़ें जिन पे इनको बहुत घमंड था, ठीक है। आपके टच में जादू है बोलो, वो जादू तुम डिजर्व नहीं करते हो, नहीं करती हो, ठीक है। तो ये थी, तुम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ रहो, ठीक है। एंजॉय योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है। और अब आ रहा है, एक और आ रहा है यहाँ से, यू आर माई ट्रॉफी। तो जीतने की चाहत है, पागलपंती है, तो ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ ट्विन फ्लेम ज़्यादा नहीं आ रहा है सब मुझे, जैसे मैंने इसको उठाई तो मुझे आया ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले भी यहाँ पे है, ठीक है। तो योर लव स्टोरी इज अनफिनिश्ड, ठीक है। और माई यू आर माई ट्रॉफी, ये दोनों से मुझे कुछ एक पर्सन जो होंगे, कुछ परसेंटेज जो चाहे यहाँ पे किसी हैवी सोल पर्पस पे होंगे, और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन होंगे, जिन तक ये रीडिंग खुद ब खुद पहुँच जाएगी, ठीक है। ये रीडिंग जो है उनके तक पहुँचाना परमात्मा का कृपा होती है, मुझे वो तरह का आ रहा है, तो उनके लिए भी बनी होगी, आप लोगों के लिए भी बनी है। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, परमात्मा के साथ कनेक्शन बना के रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।